सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिता का दिन था। यह दिन पूरे स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह प्रतियोगिता स्कूल की सबसे प्रतिष्ठित घटनाओं में से एक थी। हर साल इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्र महीनों तक तैयारी करते थे और इस साल भी कुछ अलग नहीं था। उत्साह छा गया था। रिया, स्कूल की वाद विवाद टीम की स्टार, बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि यह प्रतियोगिता उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिया ने अपने दोस्तों और परिवार के सामने अपनी प्रतिभा को साबित करने का सपना देखा था। वह इस दिन के लिए महीनों से तैयारी कर रही थी। उसने हर दिन घंटों अभ्यास किया था, अपने तर्कों को मजबूत किया था और अपने भाषण को बार बार दोहराया था। रिया ने अपने आप को पूरी तरह से इस प्रतियोगिता के लिए समर्पित कर दिया था। उसकी नजरें चमचमाती ट्रॉफी पर टिकी थीं, जो जीत का प्रतीक थी। यह ट्रॉफी न केवल उसकी मेहनत का फल थी, बल्कि उसके सपनों की भी प्रतीक थी। ट्रॉफी को देखकर रिया के दिल में एक अजीब सी खुशी और गर्व का एहसास होता था। अचानक हलचल मच गई। ट्रॉफी गायब थी। यह खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान और परेशान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ट्रॉफी आखिर कहां गई। रिया का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसकी मेहनत और सपने एक पल में बिखर गए थे। वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। ट्रॉफी कहां गई थी? क्या यह चोरी हो गई थी? हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक भी इस घटना से बहुत चिंतित थे। उन्होंने तुरंत एक बैठक बुलाई और इस मामले की जांच शुरू की। सारा स्कूल सदमे में था। प्रिंसिपल श्रीमती शर्मा ने सबको शांत रहने को कहा। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि ट्रॉफी को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा और इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने छात्रों से सहयोग की अपील की। रिया को विश्वास नहीं हो रहा था। ट्रॉफी, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, वह गायब थी। वह सोच रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनके जवाब किसी के पास नहीं थे। रिया ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और अपने दोस्तों के साथ इस घटना पर चर्चा करने लगी। स्कूल में गहमा-गहमी थी। हर तरफ छात्र और शिक्षक थे। सभी अपनी अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इस भीड़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। सभी ट्रॉफी के गायब होने की बात कर रहे थे। यह ट्रॉफी स्कूल की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की थी और इसका गायब होना सभी के लिए एक बड़ा झटका था। कुछ छात्र फुसफुसा रहे थे, क्या यह चोरी है? क्या किसी ने जानबूझकर इसे गायब किया है? हर कोई अपने अपने विचार साझा कर रहा था। रिया और आर्यन, उसके सबसे अच्छे दोस्त, चिंतित थे। वे दोनों इस घटना से बहुत परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। आर्यन शांत और तार्किक था। उसने हमेशा समस्याओं का समाधान सोच समझकर किया था। इस बार भी वह कुछ ऐसा ही करने की सोच रहा था। उसने रिया से कहा, घबराओ मत रिया, हमें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। हम मिलकर कुछ न कुछ जरूर करेंगे। हमें शांत रहना होगा और सोचना होगा। अगर हम घबराएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें एक योजना बनानी होगी। आर्यन जानता था कि घबराने से कुछ नहीं होगा। उन्हें सबूत खोजने होंगे। उन्होंने तय किया कि वे स्कूल के हर कोने में जाकर सुराग ढूंढेंगे। रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम सही हो आर्यन, हमें ट्रॉफी ढूंढनी होगी। हम इसे ढूंढकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रीमती शर्मा, स्कूल की प्रिंसिपल, एक दयालु और न्यायप्रिय महिला थीं। वह इस घटना से बहुत दुखी थीं। उन्होंने सभा बुलाई और कहा, बच्चों, मुझे पता है कि आप सब चिंतित हैं। उनकी आवाज में दर्द था। उन्होंने आगे कहा, मैं आपसे वादा करती हूं कि हम इसका पता लगाएंगे। श्रीमती शर्मा की आंखों में दृढ़ता थी। वह इस मामले को सुलझाने के लिए दृढ़ थीं। रिया और आर्यन ने मिलकर खोज शुरू कर दी। वे दोनों बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वे ट्रॉफी को ढूंढ निकालेंगे। यह ट्रॉफी उनके स्कूल की सबसे महत्वपूर्ण ट्रॉफी थी, जो अचानक गायब हो गई थी। उन्होंने स्कूल के हर नुक्कड़ और क्रेन की तलाशी ली। वे मेजों और कुर्सियों के नीचे झांकते, अलमारियों के पीछे देखते और हर उस जगह को खंगालते जहां ट्रॉफी हो सकती थी।
उन्होंने कक्षाओं, गलियारों और यहां तक कि खेल के मैदान की भी जांच की। वे हर जगह गए, चाहे वह स्कूल का सबसे अंधेरा कोना हो या सबसे ऊंची अलमारी, लेकिन ट्रॉफी का कोई पता नहीं चला। हर जगह देखने के बाद भी ट्रॉफी का कोई सुराग नहीं मिला। यह देखकर वे दोनों बहुत निराश हो गए। रिया निराश हो रही थी। उसे लगने लगा कि शायद वे ट्रॉफी को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने उसे हिम्मत दी। चिंता मत करो रिया, उसने कहा, हमने अभी तक हर जगह नहीं देखा है, हमें और कोशिश करनी चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आर्यन ने रिया को समझाया कि हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और फिर से खोज में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि वे ट्रॉफी जरूर ढूंढ लेंगे। उनके मन में एक नई उम्मीद जागी और वे और भी जोश के साथ खोज में लग गए। उन्हें यकीन था कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और वे ट्रॉफी को ढूंढ निकालेंगे। तभी रिया को स्कूल के पीछे के गेट के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह दौड़कर वहां गई। यह ट्रॉफी का एक टुकड़ा था। रिया की धड़कन तेज हो गई। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। आर्यन भी वहां आ गया। उसने ध्यान से उस टुकड़े को देखा। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें गेटकीपर सुरेश से बात करनी चाहिए। शायद सुरेश ने कुछ देखा था। सुरेश एक बूढ़ा और नेक दिल इंसान था। वह कई सालों से स्कूल का गेटकीपर था। रिया और आर्यन उसके पास गए। रिया ने पूछा, सुरेश अंकल, क्या आपने कल रात यहां कुछ देखा? सुरेश घबरा गया। उसने झिझकते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं देखा। आर्यन को लगा कि सुरेश कुछ छुपा रहा है। रिया और आर्यन ने सुरेश से विनती की कि वह सच बताए। आखिरकार सुरेश ने बताया कि उसने ट्रॉफी गलती से तोड़ दी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि अगर मैं ट्रॉफी बेच दूंगा तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। रिया और आर्यन समझ गए कि सुरेश लाचार था। रिया और आर्यन ने सुरेश को माफ कर दिया। उन्होंने समझा कि वह एक अच्छी इंसान है और उसने मजबूरी में ऐसा किया था। उन्होंने प्रिंसिपल को पूरी बात बताई। श्रीमती शर्मा ने भी सुरेश को माफ कर दिया। उन्होंने कहा, सुरेश, हम सब गलतियां करते हैं। उन्होंने सुरेश की आर्थिक मदद करने का फैसला किया। ट्रॉफी तो टूट गई थी, लेकिन एक नया बंधन बन गया था। बच्चों ने समझदारी और दया दिखाई थी। सुरेश को अपनी गलती का पछतावा था। स्कूल में फिर से खुशियां लौट आई थीं। रिया को एहसास हुआ कि सच्ची जीत दया और समझ से मिलती है। यह घटना सभी के लिए एक सीख थी।